हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त राज चौधरी। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का ब्लॉग है। आप भाइयों के काफ़ी कमेंट थे कि भाई हम नए वीज़ा में आना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखें और कौन सी ऑफिस से आएँ, और ऑफिस में आएँ तो को क्या पता चलेगा कौन सी कंपनी का अच्छा वीज़ा देगा, या किसी एजेंट के थ्रू आओगे तो किसी और कंपनी में, ख़राब कंपनी में फंसा देगा। अभी रूम में आया था, नाइट का टाइम है, रात के 2 बजे का टाइम है। इसलिए मैं सोचा, तो काफ़ी दोस्तों का कमेंट रहता है कि भाई हम नए वीज़े में आए तो किस हिसाब से आए। और मेन क्वेश्चन हर बार यही बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बार बार कमेंट किया जाता है कि भाई हमको क्या पता चलेगा वहाँ पे, हम किसी कंपनी में आ जाएं तो कंपनी कैसी है, ख़राब है, सही है, इसकी चीज़ का कैसे पता चले और हम कैसे पता करें। दोस्तों, मेन चीज़ है आप किसी एजेंट के चक्कर में ना फंसे। मेन बात तो ये है, क्योंकि एजेंट फ्रॉड कर लेगा। जो कंपनी है उनका मेन वीज़ा बड़ी इंटरनेशनल ऑफिस में जाते हैं। इंडिया से तो दिल्ली, बम्बई ऐसी इंटरनेशनल ऑफिस है जिसमें आपको फ्रॉड नहीं है। जो आपको कंपनी है उसी कंपनी के बारे में बताएंगे। मेन कंपनी का आपको जो कंपनी के बारे में बताएं तो उस टाइम आपको ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, जिसमें पता चल जाएगी ये कंपनी कैसी है या कैसी नहीं है। ऑनलाइन में जैसे ही कंपनी का नाम डालोगे तो कंपनी आपको बता देगी ये कंपनी भाई ऐसी कंपनी है, इसमें ये काम है, ये काम नहीं है। दूसरी चीज़ है, आपको ऐसे ऑनलाइन चेक करना भी नहीं आ रहा है, या ऑनलाइन चेक करना आजकल सब जानते हैं, किसी भाई से ऑनलाइन करवा लीजिए चेक। फिर उस कंपनी का नाम, एक ये भी बात है, एक नाम की कई कंपनियां हैं यहाँ पे। तो आप उस कंपनी में जो गाड़ियाँ हैं उनकी फ़ोटो मंगवा ले, या फ़ोटो वहाँ पे ऑनलाइन फ़ोटो निकलवा ले। फिर आपका दोस्त कोई सऊदी में रह रहा है तो उसके पास भेज दीजिए कि भाई ये कंपनी है, इस कंपनी का वीज़ा कैसा है, या कंपनी में काम कैसा है, उसके बारे में आप किसी दोस्त से, किसी भाई से वहाँ से पूछ लीजिए, जिससे आपको कन्फर्म पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हम इन बाहर से सऊदी में जाएंगे तो वहाँ हमारे को नए नए आदमी की भाषा में, बोलचाल में, खान पान में हमको परेशानी होगी। ये कोई परेशानी नहीं है भाई, यहाँ पे सब अपने आदमी हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के 80% आदमी आपको हर जगह वही मिल जाएंगे। होटल पाकिस्तान होटल मिल जाएगी, केरला की होटल मिल जाएगी, सब आपको वेज नॉन वेज कुछ भी खाना है सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी है, कई बार ये भी रहता है यार हम वेज खाते हैं, वहाँ पे तो नॉन वेज मिलता होगा, मुस्लिम देश है, वो कोई मुश्किल नहीं, आप वेज खाना चाहें तो वेज खा सकते हैं। लेकिन वेज या नॉन वेज होटल में एक ही, सब जगह एक ही जगह बनता है, उसमें कुछ नहीं है भाई ये वेज है या नॉन वेज है। लेकिन आप खाना चाहे तो रूम में आपका वेज बना के खा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं। दूसरा ये रहता है कि आप कोई भी कंपनी में हो, लेकिन आपको कंपनी में वहाँ पे ऑफिस में पता करोगे तो आपको ये भी देख लेना ज़रूरी है। कई कंपनी सप्लायर कंपनी होती है जिसमें सप्लाई में भेज देती हैं वो यहाँ पे सऊदी में, वहाँ से वीज़ा बोलेगा इस कंपनी का वीज़ा है, लेकिन उसका कंपनी में कोई काम नहीं होता है। उनका काम होता है ऑफिस से वीज़ा लेना, और यहाँ पे सऊदी में जिस कंपनी में 5 ड्राइवर, 10 ड्राइवर, 15 ड्राइवर की ज़रूरत रहेगी वैसे वैसे आदमी को सप्लाई कर देती है, जिससे उस कंपनी का कोई दखल नहीं है। मेन कंपनी है, बार मेरी कंपनी में सप्लायर के आदमी काम कर रहे हैं तो उनका कंपनी का दखल क्या रहेगा, कंपनी मंथली सैलरी, अगला जो मेन कंपनी है उनकी सप्लायर कंपनी है वो भी सैलरी डालेगी। इस कंपनी वाले को किसी को बोलोगे तो बोलेगा तुम्हारी सप्लायर कंपनी का आदमी है, उस कंपनी से बात करो। इसलिए आपको सप्लायर कंपनी में तो आना ही नहीं है। कोई भी कंपनी में हो, कंपनी का वीज़ा मिले तो कंपनी का वीज़ा लेके ही आइए, वो आपको अच्छा रहेगा। सप्लायर कंपनी में आने का फ़ायदा नहीं है। एक आप वहाँ पे एग्रीमेंट करो, तो एग्रीमेंट आप ऑनलाइन एग्रीमेंट कीजिए, जिसमें आप देख लीजिए मेरी कंपनी में, जिस कंपनी में जा रहा हूँ उसी कंपनी का मेरा वीज़ा है या नहीं है, वो कन्फर्म कर लीजिए। क्योंकि आपका एग्रीमेंट किसी कंपनी का करवाएंगे और आपको भेज देंगे किसी कंपनी में। ये एक आप वहाँ पे जो सैलरी है, आपका एग्रीमेंट पूरा सैलरी में कितने साल का एग्रीमेंट है, कितनी सैलरी है बेसिक, कितने खाने का है, ट्रिप अलाउंस है, ओवर टाइम है, वो आप वहाँ पूरा देख लीजिए। वहाँ देखने के बाद भी आप साइन कर दीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप साइन नहीं करोगे, साइन कर दोगे, एग्रीमेंट नहीं दोगे या सैलरी नहीं देखोगे तो यहाँ आप फंस सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि वहाँ पे एग्रीमेंट आपका नहीं किया हुआ तो आपकी एग्रीमेंट कितना एग्रीमेंट लगा देगा। आपको वहाँ पे 2000 सैलरी बोलेंगे, लेकिन वहाँ पे एग्रीमेंट आपने 1500 का कर दिया तो आप
सैलरी 1500 मिलने वाली है। इसलिए मेन चीज़ आपको वो ध्यान रखने की बात है कि आपका एग्रीमेंट आप ध्यान पढ़ के किसी दोस्त से पढ़वा के ध्यान करके फिर आए, ये बात है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए आगे। ऐसे भी अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हो आप, ऐसे भी सपोर्ट करते रहिए जिससे आपको मैं जैसे से मेरी जानकारी, क्योंकि मैं भी एक सऊदी में ड्राइवर हूँ भाई, ज़्यादा बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ। आपको जो इन्फॉर्मेशन यहाँ मैं सुनता हूँ या जो मैं देखा हूँ हकीकत में, वैसे आपकी बातें शेयर करता हूँ। क्योंकि मैं 8-10 साल से सऊदी में रह रहा हूँ, यहाँ पे इतने आदमी फंसे हुए हैं भाई, आप अनुमान नहीं लगा सकते। इतने यहाँ पे बोलते हैं आज के बाद में सऊदी की तरफ मुँह ही करके नहीं रहेंगे, देखेंगे ऐसे भाई हैं। वहाँ पे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से देखते हैं यार पैसे वहीं ऐसा ही काम होगा, आराम का काम होगा। भाई आराम आराम का कुछ काम नहीं है, मेहनत का काम है। लेकिन आपको अच्छी कंपनी में दे के आओगे तो अच्छे पैसे कमाओगे और अच्छी लाइफ सेट कर लोगे।